नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार और हमारे बीच जितेंद्र भैया हैं। और आज हम ये चर्चा करते हैं कि ग्रुप डी में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या बदलाव हुआ है वो सारे जानकारी ये बताएंगे। और साथ ही साथ लास्ट ये पॉइंट रहेगा मेरा कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट कब होने का संभावना है। पहले आप ये बताइए क्या क्या ग्रुप डी में बदलाव हुआ है। सबसे पहले हम बता देते हैं दोस्तों कि जो ग्रुप डी में बदलाव हुआ है, आज 28 तारीख है, 28 जून है। 26 जून का एक लेटर आया था, 26 जून 2025 को, जो आपको हम एक बार दिखा देते हैं। स्क्रीन पर लगा देंगे। हाँ, स्क्रीन पर लगा देंगे। ऐसे देख लीजिए, इसमें जो लिखा गया था कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद। तो इस पर हम बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इससे पहले आप बात कर लेते हैं कि 23/5/2025 को एक रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस आया था। उस नोटिस में जो बोला गया था कि रिप्लेसमेंट अब नहीं लिया जाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब पहले समझ लीजिए। पहले क्या होता था, मान के चलिए कि वैकेंसी अभी जो 2025 में आप देख रहे हैं 32,438 सीट है। तो इसमें जैसे पूरा आपको फिजिकल रिटेन सब फाइनल हो गया, तो फाइनल होने के बाद आपको उतना ही रिजल्ट दिया जाता है जो जितना सीट है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। तो उसमें कुछ लड़के क्या होते हैं कि जो मान के चलिए रिजल्ट दिया और कहीं और एग्ज़ाम दे करके रखे हैं, तो उनको कहीं दूसरे जगह हो गए, तो वो शुरू से ही ज्वाइनिंग नहीं कर पाते। पहला कंडीशन, यानी शुरू से ही ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा लड़के ये होते हैं कि अगर ज्वाइनिंग कर लिए, फिर कहीं एग्ज़ाम अगर दे के रखे हैं, तो मान के चलिए लेवल 2 या लेवल 3 में, इससे ऊपर वाले में, तो उनको अगर रिजल्ट हो जाता है तो 6 महीना हो, 7 महीना, 8 महीना, जो भी 1 साल हो, वो छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि सीट खाली रह जाती है। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि किसी कारण से अगर वो जो ज्वाइनिंग किए हैं, जो भी अभ्यर्थी हो, उनका मृत्यु हो जाता है, तो यानी कि 3 कारण से सीट अगर खाली रह जाता था, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा, तीनों जो बताएं, 3 कारण से किसी भी तरह से अगर सीट खाली रह जाता था, तो पहले क्या होता था कि नेक्स्ट पैनल में जो सीट खाली रहता था उसके लिए नेक्स्ट पैनल निकाला जाता था सीट भरने के लिए। तो पैनल निकाल करके सीट को क्या किया जाता था, फिलअप कर दिया जाता था। इससे पहले हम बता देते कि वो भी आपका प्रूफ है। आपको 2019 की भर्ती था, जो हम आपको स्क्रीन पे लगा देंगे। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट पार्ट 11। नीचे देख लीजिए सी नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स, यानी लेवल 1 के लिए है, यानी ग्रुप डी के लिए। यानी जो भर्ती था ये 2019 को, इसका जो लेटर है, डेट दीजिएगा राइट साइड ऊपर में देख लीजिए, 30/4/2025। ये भी लेटेस्ट है, यानी 30 अप्रैल 2025 को निकला था लेटर। इसमें जो देख रहे होंगे आप नीचे, रोल नंबर दिया गया है। तो यानी 2019 की भर्ती थी, लेकिन सीट कुछ खाली रह गई थी। मतलब किसी कारण से, जिसे जो हम 3 कारण बताए, तो सीट खाली हो गया था, तो उसको फिर से पैनल दे करके उसको वापस बुला करके उस सीट को फिलअप कर दिया गया था, जो कि आपको हम प्रूफ के साथ आपको स्क्रीन में लगाएं, जो आप लोग देखे ही होंगे। तो दोस्तों, अब जो लेटेस्ट न्यूज है, इतना तो हम आपको प्रूफ बताया कि पहले ऐसा था। जो लेटेस्ट न्यूज 26 जून की बात जो कर रहे हैं, तो ये भी स्क्रीन पर पहले आप देख लीजिए, तो फिर आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी मिलेगा। देख लीजिए, जैसा कि जो आप देख पा रहे हैं कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद। तो इसमें आप नीचे थोड़ा पढ़ लीजिए, कह रहा साफ साफ इसमें जो दिया गया 26 जून को, रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 के चतुर्थ श्रेणी, यानी लेवल 1, देखिएगा, लेवल 1 के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों यानी ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्तियां प्रक्रिया में बदलाव किया है। जोनल स्तर पर चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने, त्यागपत्र देने या कर्मी की मौत पर रिक्त हुए उस पद पर कोई पैनल नहीं जारी होगा। इसमें रेलवे ने साफ साफ लिखकर बोल दिया है कि अब जो भी अगर कोई रिक्त यानी खाली सीट रह जाता है, तो फिर से पैनल जारी नहीं किया जाएगा। जो 26 जून का जो आपको जो आया है नोटिस, ये जो पेपर में का जो कटिंग देख रहे हैं, इसमें साफ साफ रेलवे की बोर्ड की ओर से ही आपको निर्देश दिया गया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सारी बात बताएं कि जो क्या बदलाव हुआ, तो इसमें अब बात रह गई है कि क्या इसमें लड़का को लाभ है या हानि है। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि कुछ बच्चे को इसमें मौका मिलता था जब फिर से पैनल निकाला जाता था। देखिए, तो इसमें दोनों चीज हो सकता है, किसी के लिए हानि भी, किसी के लिए लाभ, जैसा आपने बारे में सोचे तो। चूंकि इन्हें 2 तरह है। अगर मान के चलिए कोई लड़का को अगर रह जाता था किसी कारणवश से, कुछ नंबर से मिस्टेक है, बाहर रह जाता था, तो उसको चांस बेचारा को मिल जाता था, कुछ सीट खाली हो जाता था। लेकिन कुछ लड़कों को इसमें हानि है, इस मतलब में
कि जो नया वैकेंसी में अगर वो सीट आना था वो तो नया में नहीं आता, वो तो फुल हो जाता उधर ही बुला के फुल कर लेगा। तो उसमें नया जो फ्रेश वैकेंसी आता था आएगा उसमें उसको चांस नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ से कर सकते हैं, एक तरफ घाटा है तो एक तरफ फायदा भी है दोस्तों। आप लोग अपना कमेंट में राय रखिए, आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है, आप अपना विचार रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम का आपका अनुमान क्या है, कब तक एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है दोस्तों, तो आज है 28 जून, हम लोग जो आज बात कर रहे हैं 28 जून 2025 से। तो इसके पहले 27 जून को 15 जुलाई को साइको के लिए ALP का साइको का एग्ज़ाम डेट आया है दोस्तों। तो जुलाई में और भी एग्ज़ाम है कुछ, तो मान के चलिए कि जुलाई आपका एग्ज़ाम फुल है। तो जुलाई महीना तो ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात इसमें रह गया जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। तो अगस्त में जो है अंडर ग्रेजुएट NTPC का एग्ज़ाम जो है अभी ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, तो अगस्त में उनको एग्ज़ाम लिया जाएगा। 90% उम्मीद है कि अगस्त में आपको 90% संभावना है ही है कि अगस्त में अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त हो गया। अब बात रह गया सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में अभी ग्रुप डी का प्लानिंग ही किया जाएगा कि कब इसका एग्जाम लिया जाएगा, नहीं वही है ना। उसके बीच में बहुत सारा एग्जाम भी अभी रहेगा, MTS वगैरह जो हम लोग नहीं जानते उसके बारे में ज़्यादा। बहुत सारा एग्जाम है, तो इसीलिए आपको संभवतः हम कह सकते हैं मेनली रूप से, चूँकि आपको झूठ बोलने से आपको बरगलाने की काम नहीं करेंगे। जो भी है, जो सच्चाई तो सच्चाई होता है। अगर हम कह दें कि आपको एग्जाम जुलाई में होगा तो क्या जुलाई में मान लीजिएगा, ऐसा नहीं ना, सब कुछ तो देख। हाँ, इसीलिए आपका जो भी एग्जाम होगा, यानी एक अनुमानतः हम लोग जो बात कर रहे हैं, आपको नवंबर दिसंबर में चांस मिलता है 95%। तो जो भी अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म को भरे हैं, 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरा है, तो आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हमको एग्ज़ाम डेट आएगा तो, चूँकि देखिए इतना फास्ट अभी रेलवे है। अगर रेलवे को एग्ज़ाम लेना नहीं होता आपको ग्रुप डी का, तो जो पेपर में 26 जून का आया वो किस लिए देता। आप लोग को क्या कर रहा है कि कहने का मतलब आकर्षित कर रहा है अपने ओर, कि आप लोग सोइए नहीं, जागे रहिए और अपने अपने तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप डी के पूरा रणनीति क्या पढ़ाई होना चाहिए, किस तरह आपका सिलेबस कवर करना चाहिए, जिसका नहीं हुआ है, जो किए हैं उसके लिए सेट प्रैक्टिस, जो फर्स्ट बार है उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके लिए मेन रूप से रहेगा। और जो जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसके बारे में भी लास्ट में चर्चा करेंगे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।